एक बार फिर हम भद्रवा की आवाम के सामने रूबरू हो रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है उसी एसडीएच भद्रवा को लेके, हमारे भद्रवा हॉस्पिटल को लेके है। 2 महीने कबल यहाँ से बीएमओ भद्रवा जो डॉक्टर शकील साहब थे रिटायर हो गए थे, तो अभी तक वहाँ पे हमारी इस गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर एलजी सरकार को हमारे लिए बीएमओ की तैनाती नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा अपाहिज हो चुका है आज हॉस्पिटल, आप परेशान हो जाओगे कि वहां पे सिर्फ 2 या 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं इस वक्त। वो गाइनो ले लो या डॉक्टर संदीप ले लो या ईएनटी ले लो, बाकी आज आपको सारा खाली मिलेगा। ये क्या वजह है कि हर बार भद्रवा के हॉस्पिटल को ही हिट किया जाता है? हमें उम्मीद नहीं थी कि जो हम 24 घंटे जिस जगह इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी लोगों को पड़ती है, कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं हो, अपाहिज है आज वो। मैं मानता हूं बाकी डिपार्टमेंट जितने यहाँ पे हमने देखा है, जब भी यहाँ उसका आला अधिकारी या ऑफिसर यहाँ से ट्रांसफर होता है तो 1-2 महीने लग जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के साथ आज बीएमओ के बगैर हॉस्पिटल है, वहां पे कोई डॉक्टर ही नहीं है आज। तो बड़े अफसोस से कहना चाहेंगे कि देखिए आज हालत ऐसी हो चुकी है कि लोग दोबारा से कोच कर रहे हैं यहाँ, कभी डोडा, कभी किश्तवाड़, कभी जम्मू। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल गवर्नर साहब से, हमारे जो है हेल्थ कमिश्नर भूपिंदर जी से, और हमारे काबिले इज्जत डीसी साहब से, कि इसका फौरी तौर पे कुछ इंतजाम किया जाए, बीएमओ को भेजा जाए ताकि वहां पे सिस्टम चल पड़े। इसके साथ साथ मैं आपको एक मतलब जो जरूरी है इस वक्त हमारे यहाँ 5 साल के बाद एक आर्थो डॉक्टर आया था। आर्थो डॉक्टर जो आया था, 1 साल तो उन्होंने यहाँ पे ड्यूटी दी, 1 साल के बाद उनकी ट्रांसफर हुई, उनकी जगह एक नए डॉक्टर यहाँ पे मतलब इस हॉस्पिटल के लिए उनका ऑर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक 6 महीने में अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब देखिए, मैं कहता हूँ ये तो यहाँ ये सिस्टम ही हैंडीकैप्ड है, मोहताज हो चुके हैं किसी के अंडर। इनको मतलब एक डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर रहा और पे निकाल रहा है वो, लेकिन भद्रवा की आवाम परेशान है। तो जैसे हमारे रोहित साहब ने, मुश्ताक साहब ने, हुसैन साहब ने बताया कि ये फिर तैयार रहे, अगर कहीं कल लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी तो हमारे साथ लोग सारे तैयार हैं, नौजवान तैयार हैं। हम रास्ते बंद कर देंगे, हम दुमेलपुरी हाईवे बंद कर देंगे, उसकी तमाम तर जिम्मेवारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे रहेगी। हमें डीसी साहब पे पूरा भरोसा है कि वो इसका इंतजाम करेंगे, जैसे उन्होंने ईएनटी का 4 दिन के अंदर अंदर किया था। उनसे अपील करेंगे इस सारे सिस्टम को देखा जाए और सुधारा जाए। देखिए, भद्रवा के बारे में क्या कहना है, ये तो कहने की तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आपके माध्यम से हर बार हमें आना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा जो भद्रवा है ये बहुत परेशान है, लोग भी परेशान हैं, और ख़ास कर जो हॉस्पिटल के साथ तो आम लोगों का लगाव होता है, जनता का लगाव ही होता है हॉस्पिटल के साथ। लेकिन बदकिस्मती से आज हमें फिर वही राग अलापेंगे हम लोग कि हमें डॉक्टर नहीं है। सच में है, और ये वही लोग जानते हैं जो कि हॉस्पिटल जाते हैं, पेशेंट वही लोग जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस वक्त एक तो डॉक्टर होता है और ऊपर अल्लाह भगवान होता है, और उसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हॉस्पिटल आप देख लीजिए, आज वहाँ पर डॉक्टरों का नामो निशान नहीं है, आर्थो नहीं है कहीं पर, हमारी गायनीज एक है यहाँ पर, वो कितना संभालेगी यहाँ पर। देखिए हॉस्पिटल इतना बड़ा है और हर एक डॉक्टर को ज़रूरत होती है, सब ने छुट्टी जाना है, लेकिन हमें यहाँ पर अगर कोई डॉक्टर छुट्टी पर जाए तो हमारे पेशेंट यहाँ से रेफर डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, जम्मू। वैसे अब सीज़न भी आ चुका है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी हम आज बता दें उनको। देखिए अब यहाँ पर सर्दियों का सीज़न आने वाला है, लोग पहले ही परेशान है, इसलिए उस परेशानी से पहले यहाँ आदिवासी लोगों का टाइम जो आ चुका है भद्रवा में, क्योंकि अब यहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर हिजरत करने शुरू करेंगे। जो मुलाजिम है, मालदार है, पैसे वाले बेचारे हैं, वो यहाँ से चले जाएंगे। बाकी जो कम की लोग परेशान है, इसके लिए यहाँ पर इंतजाम रखें, वो डॉक्टरों की जो तैनाती है जल्द से जल्द पूरा करें। और गवर्नर साहब को भी हम अपील करते हैं, साथ साथ में जो हमारे डीसी साहब है और कमिश्नर जो इसके हैं हेल्थ के,
रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए यहाँ पर लोगों की जो मसाला जो सर्दियों का सीजन है कि लोगों को जो दिक्कत आने वाली है वो लोग जानते हैं, इसलिए सरकार स्वच्छता इसके हेल्थ के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अपना मिशन चला रही है। तो हमारे हॉस्पिटल क्या ये हमारी सरकार के अंडर नहीं आता है? और आज लोग भी यतीम है क्योंकि लोगों का कोई नुमाइंदा है ही नहीं। नुमाइंदा अगर है तो वह गवर्नर साहब है, डीसी साहब है, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं। तो बाकी नुमाइंदगी के ऊपर उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जब तक ना हमारी जो हॉस्पिटल की बहुत गाड़ी के हिसाब से यहाँ पर माल आता है। लेकिन आप देख लीजिए हमारे पेशेंट को वहां पर एक टिक्की नहीं मिलती है। मैं खुद वहां पर हॉस्पिटल में जाता हूं और वाज भी करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए जो सरकार गरीबों के लिए जो भी दवाई वहां पर मेडिकल जो फैसिलिटीज देती है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं कहता हूँ ना के बराबर है। यहाँ पर अगर कोई डिलीवरी वाला केस होता है या कोई इमरजेंसी केस होता है, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ग्लूकोज नहीं होता है। तो आप बताएं, और हमारे हॉस्पिटल में आज जो वहां पर ग्लूकोज एक्सपायर पड़ा हुआ है, वो क्यों एक्सपायर हुआ है? क्योंकि ये लोगों को देने के लिए तैयार नहीं है। सरकारी जो सरकार देती है लोगों के लिए जो भी दवाई देती है वो नाले में फेंक देते हैं, दरिया में फेंक देते हैं, लेकिन किसी गरीब को ये देने के लिए राजी नहीं। और हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो भी जिम्मेदार है, देखिए हम लोग वाच कर रहे हैं आपको, हमें किसी के साथ जाति कुछ नहीं है। आप ही हमारे यहाँ पर डॉक्टर हो और हम डॉक्टर की जो ड्यूटी है हम पहले ऊपर वाले को मानते हैं फिर डॉक्टर को मानते हैं, लेकिन जो जहाँ पर गलत होगा उसको हम बख्शने के लिए कभी तैयार नहीं है। और हम बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। असल में जो भद्रवा हॉस्पिटल का मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है और हम काफ़ी समय से हॉस्पिटल के इस मुद्दे पे आगे फ्रंट पे लड़ रहे हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स की कमी हो, मशीनरी डिफंक्ट का इशू हो या जो भी दूसरे इश्यूज हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि सर्जन ही नहीं है भद्रवा, एसडीएच भद्रवा में सर्जन ही नहीं है। अगर भगवान नहीं करे कल को कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसका इलाज कौन करेगा? फिर उसको लास्ट में रेफर ही करना पड़ेगा डोडा, और डोडा रेफर करते करते उसकी बेचारे की अगर जान चले गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? दूसरी बात, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है। हमने काफी समय से ये मांग उठाई है कि रेडियोलॉजिस्ट हमें दीजिए। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज यहाँ पे गायनी की डॉक्टर है, चलो ठीक है, लेकिन जो मशीनरी है यहाँ पे सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की, हमारे पास अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी पड़ी हो, लेकिन डिफंक्ट है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे भेज सकते। जो मशीनरी है वो वैसे वहां पे पड़ी उसको जंग लग जाएगा और ये उसको उठा के ले जाएंगे डोडा रिपेयर करने के लिए, वो मशीनरी भी फिर वापस नहीं आएगी। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे डीसी साहब से, एलजी ऑफिस से हमारी ये डिमांड है कि ये जो मशीनरी है यहाँ पे हमारी डिफंक्ट मशीनरी, अल्ट्रासाउंड वाली, सीटी स्कैन वाली, इनको चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नियुक्त किया जाए, सर्जन की नियुक्ति यहाँ पे की जाए और भद्रवा हॉस्पिटल को स्मूथ वे से चलाने के लिए जल्द से जल्द जो भी प्रयत्न होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसका हम वेलकम करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, हम लोग अगर सड़कों पे उतर आए, दोबारा से हमने दोमेल बंद कर दिया, तो उसके लिए पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। थैंक यू। चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी रोहित साहब, सबू ने तो बोल दिया, एक मुद्दे पे इनने बात नहीं की। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं यहाँ पे कि आपने मेरा ये थोड़ा सा वक्त ले लिया, तो शुक्रिया आपका। तो अर्थों की बात करेंगे तो इस पे तो चर्चे नहीं हुए। तो अर्थों, हमारा जो सीज़न है अब सर्दियों का, बुजुर्ग हमारे घर में हैं, किसी को हड्डियों में दर्द होती है, कोई कुछ भी, तो यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खास तौर पे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोडा में बैठे हैं, तो उनको तो ध्यान देना चाहिए कि भद्रवा भी एक कस्बा है। ये तो समझो कि आदिवासी लोग ही बसते हैं, क्योंकि अस्पताल अगर जाएंगे हम दो बजे के बाद तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं अपील करता हूँ कि कम से कम एक सर्जन, एक आर्थो डॉक्टर तो होना चाहिए।